प्रश्न है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर 5082 है। वह राशि ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस। तो इसे कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। इस प्रश्न को अक्सर लोग छोड़ दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये करने का सही तरीका पता नहीं होता है। इसे हमेशा ट्री मेथड से किया जाता है, या फिर हमें 2 साल का ब्याज निकालना है राशि मानकर और 4 साल का ब्याज निकालना है। ठीक है, 4 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज कैंसिल करना है और उसी का मान हमें 5082 दे रखा है। ठीक है, तो हम ये रेशियो मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्री मेथड से आसानी रहेगी। पहले ट्री मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद रेशियो मेथड से भी बता दूंगा। तो हम मानते हैं जो हमारे पास पी है, ठीक है, वो कितना है, 1 2 3 4 10,000। ठीक है, हमने माना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमने माना है जो पी है हमारा वो 10,000 है। अभी आर कितना है, 10%। ठीक है, इसमें हम ट्री मेथड लगाने वाले हैं। वो कैसे लगाते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और ये चौथा साल। ठीक है, पहले साल के लिए ब्याज कितना होगा, 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000। ठीक है, 1,000 1,000 1,000। ठीक है, 1,000। अभी क्या होगा, ब्याज में ब्याज लगाना स्टार्ट होगा। 10,000 में ब्याज लगाएंगे कितना, 10% कितना आएगा, 100 100 100। ठीक है, इस वाले पद का ब्याज लगा है ये 100। अब हम लगाएंगे इस वाले पद का। ठीक है, कितना आएगा, 100 100। अभी इस वाले पद का 10% आएगा, हम ब्याज का ब्याज लगा रहे हैं। ठीक है, 100 यहाँ तक हुआ। अब इन तीनों का ब्याज लग चुका है। ठीक है, अभी इसका ब्याज आएगा 10%, कितना, 10, और यहाँ पर 10। अभी इसका ब्याज आएगा यहाँ पर 10 और इसका ब्याज आएगा यहाँ पर 10। अभी इसका भी ब्याज आएगा यहाँ पर 1, 10 का 1%, 1। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ट्री मेथड सबको आता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज आया है हमारा, ये दूसरे साल का। ठीक है, सिर्फ पहले साल का, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का, ये तीसरे साल का और ये चौथे साल का। हमें क्या दिया है, दूसरे और चौथे वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, तो जो पहला और दूसरा ब्याज है चौथे साल में कॉमन है। ठीक है, अगर हम दूसरे साल को चौथे साल से माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, इसको काट देंगे। ठीक है, ये दूसरे साल तक के ब्याज को हमें नहीं लेना है, दूसरे साल तक के ब्याज को हमें नहीं लेना है। ठीक है, तीसरे साल और चौथे साल के ब्याज को हमें प्लस कर लेना है। कितना आएगा, 1,000 1,000। ठीक है, 2,000, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 500, 1 2 3 4, 40 और 1 41। ठीक है, कितना आएगा, 1 4 5 2। ठीक है, जो हमारे पास आया है 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर कितना, 2,541। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में उसी का मान 5082 दिया है, 5082। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है 2 बार पूरी पूरी कट रही है। एक का मान कितना आ जाएगा, तो फिर 2। ठीक है, कैसे, ये वाला पद है ये क्या अपॉन में आ जाएगा अगर हम एक का मान निकालेंगे तो। अभी ये 2 से पूरी पूरी बार कैंसिल हो रहा है। देखो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, एक की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है और हमसे पूछा गया, हमसे राशि पूछी है। और राशि हमने क्या मानी थी, हमने 10,000 मानी थी राशि। जब एक का मान 2 है तो 10,000 का मान कितना हो जाएगा, 10,000 का मान 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 3 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्री मेथड था, बहुत ही आसान था। ठीक है, अभी अगर हम